हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी कि एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अन्य सहयोगी दल है उनको हम लोग एनडीए बोलते हैं। और ये जो एनडीए सरकार है, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है, इस सरकार में बहुत सारे नाम जरूर बदले गए हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे नाम के साथ काम भी बहुत सारे बदले गए हैं। तो इन्हीं में प्रधानमंत्री जी के जो आवास का नाम है, जो एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, उस नए कॉम्प्लेक्स में अब एकदम अंतिम पड़ाव पर है, वो बिल्कुल रेडी है। तो पीएमओ ऑफिस का जो नाम है वो बदल कर अब हो गया है सेवा तीर्थ। तो जानते हैं आखिरकार ये जो सेवा तीर्थ नाम रखा गया है, इससे पहले कौन कौन से नाम चेंज किए गए हैं और क्या है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहां पर देख सकते हो मोदी सरकार ने बदला पीएमओ का नाम, यहां पर देख सकते हैं अब कहलाएगा सेवा तीर्थ के नाम से। पीएमओ नेम चेंज, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब बदल गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम जो है अब आपका हो गया है सेवा तीर्थ के नाम से। सेवा तीर्थ एक ऐसा कार्य स्थल होगा जिसे सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है, याद रखना है। पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो है वो दूसरी तरीके से कार्य होता था, अब हमारा जो मेन मोटो है वो सेवा होगा, तो इसीलिए सेवा तीर्थ इसका नाम रख दिया गया। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम सेवा तीर्थ होगा। आप देखिए नया परिसर है, नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका वहां पर पीएमओ जो है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका नाम सेवा तीर्थ होगा। इससे पहले एक दिन पहले राजभवनों का नाम भी बदला गया था। राजभवन मतलब जो राज्यों में राज्यपालों का जो निवास है वो राजभवन के नाम से जानते हैं। तो जो राज्यों में बने राजभवन है अब उनका नाम लोक भवन होगा। देखिए याद रखना है, ये तो सेवा तीर्थ वाली बात हो गई, पीएमओ हो गया सेवा तीर्थ, और जो राजभवन है हो गया, राजभवन का नाम क्या हो गया, लोक भवन हो गया। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती हैं। फिर आगे आएंगे, देखिए अगली समाचार की सुर्खी है प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना एक चल रही थी, उसके तहत बन रहे परिसर का निर्माण कार्य लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चरण में है। और इससे पहले एग्जीक्यूटिव कनक्लेव के रूप में इसको जाना जाता था। ये जो विस्टा है इसको पहले हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव कनक्लेव के रूप में जाना जाता था। और इसी के अंतर्गत जो ये नया कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसी में जिसमें पीएमओ है वो एकदम अंतिम पड़ाव पर है, तो नाम आपको बदलने की घोषणा कर दी गई। अब वहां पर बोर्ड जो लगेगा वो लगेगा भाई आपका सेवा तीर्थ का, ये एकदम स्पष्ट कर दिया वहां के अधिकारियों ने। अब यहां पर समझिए, इससे पहले एक दिन पहले ही राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम भी बदल करके रख दिया गया। क्या रख दिया गया था, लोक भवन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अधिकारियों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन के क्षेत्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को प्रतिबिंबित करने के लिए नया रूप दिया गया है। उन्होंने कहा हर नाम, हर इमारत, हर प्रतीक अब एक सरल विचार की ओर इशारा करते हैं। सरकार सेवा के लिए है, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ना हम लोग केवल सेवा करते हैं। सेवा किसकी हो रही है, पब्लिक की सेवा हो रही है। तो उन्होंने सीधे दिया हर नाम, हर इमारत, हर प्रतीक अब एक सरल विचार की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है आपका सरकार के लिए सेवा। यही उनका विचार है, इसी के तहत यह सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला एक फ्रंट पेज का ये हेडिंग है, मोदी सरकार ने हाल ही में राजपथ को बदल करके कर्तव्य पथ किया था। हम लोग जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं जब हमने पढ़ाया था आपको कर्तव्य पथ वाला। तो देखिए पहला हो गया आपका सेवा तीर्थ, दूसरा हो गया राजभवन का नाम लोक भवन, तीसरा आपका हो गया राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ। और राजपथ है क्या, हाल ही में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के वृक्षों से घिरे जो मार्ग हैं उनका नाम पहले राजपथ था। बड़ा शानदार है, कभी घूम के आइए आप लोग। राजपथ था और राजपथ का नाम अब बदल करके कर्तव्य पथ हो गया। ये भी इससे पहले यहां पर बदला गया है। कुछ और नाम बदले गए हैं, उनको भी आप लोग याद रखिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे, चाहे मेंस आंसर राइटिंग आरएएस में करते हो, या यूपीएससी में आप मेंस दे रहे हो, या प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, या रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आरएएस, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स हमेशा आता है, चाहे प्रीलिम्स लेवल पर आए, चाहे मेंस लेवल पर आए। मेंस लेवल पर भी आएगा तो हमारे एनालिसिस के द्वारा आप एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने आधिकारिक आवास का भी नाम बदल दिया।
प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 2016 में नाम बदला गया था और यह नाम रखा गया था लोक कल्याण मार्ग। क्या नाम रखा गया था? लोक कल्याण मार्ग। अधिकारियों के मुताबिक यह नाम कल्याण का बोध करता है, न कि विशिष्टता का, तथा यह प्रत्येक निर्वाचित सरकार के भविष्य कार्यों को याद दिलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण मार्ग, राजपथ का मार्ग कर्तव्य पथ और पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ। ये तीन अभी तक हम लोगों ने देखे, और राजभवन का नाम भी देखा लोक भवन। ठीक है। केंद्रीय सचिवालय का भी नाम क्या हो गया? केंद्रीय सचिवालय का भी नाम भैया कर्तव्य भवन है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन है, जो एक विशाल प्रशासनिक केंद्र है जिसका निर्माण इस विचार के इर्द गिर्द किया गया है कि सार्वजनिक सेवा एक प्रतिबद्धता है, सब कुछ सेवा है, कर्तव्य है। आप देखोगे राजभवन लोक भवन, पीएमओ सेवा तीर्थ, और उसके बाद राजपथ कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग। सब कुछ लोक और कर्तव्य है, लोगों के लिए है, सेवा की याद दिलाता है। तो ये हमने आपके साथ न्यूज साझा की। मुख्य जो न्यूज थी वो आपकी थी पीएमओ का नाम बदला गया सेवा तीर्थ के नाम से। उसके अलावा एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाई राजभवन के नाम अब हो गए लोक भवन, और राजपथ का नाम हम लोग जानते हैं कर्तव्य पथ, पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। इसके साथ ही हमने सचिवालय का भी नाम हमने आपके साथ साझा किया, और भी अन्य नाम जो नए नाम बदले गए हैं वो भी हमने नाम आपके साथ साझा किए। ये आपके लिए जो वीडियो है निश्चित रूप से एग्जाम ओरिएंटेड है, और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जय हिंद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे, और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।